कोर्ट में, न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन वो एक्टिव रहती है, एक्टिव मोड में काम करती है। अगर हम लोग केवल यही बहाना करें कि न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो 25 साल बीत चुके हैं, हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, हमारे पास ढंग की नियोजन नीति नहीं है, और 25 साल बीत जाएंगे। तो इस राज्य को बनाने का मकसद, आज हम लोग वीर शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि दिए, लेकिन केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा। उनका सपना क्या था, उनका विचार क्या था, वो तभी साकार हो जाएगा, इस राज्य के लिए नीति बनेगी। तो अगर केवल हम लोग ये कह दें कि न्यायालय, सही बात है, न्यायालय में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यह तो करना होगा कि आप एक समिति बना दिए मंत्री के नेतृत्व में, उसमें विभिन्न दलों के विधायकों को समिति में रखें और एक निगरानी बनाकर आप उसको ध्यान में रखेंगे कि भाई इस नीति को, ये जो लंबित है मामला कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। महोदय, इस पर मैं इसलिए गंभीर हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था अध्यक्ष महोदय कि विगत 1 महीना 1.5 महीना में मेरे विधानसभा से लगभग 15-16 नौजवान विदेशों से, प्रदेशों से डेथ होकर आए हैं, और विजय कुमार उनकी तो डेथ बोध आज भी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का प्रोटोकॉल नहीं है वीडियो ऑडियो को दिखाना। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो देंगे अध्यक्ष महोदय। जब उसको गोली लगी सऊदी अरबिया में, उस व्यक्ति ने मरते मरते अपनी पत्नी को व्हाट्सएप में वॉइस नोट किया कि मैया के मैया हम नाय बचबो, हमरा गोली लाग गेलो, पानियो नहीं मिलल, हम 1 घंटा से यहाँ रोडवा में पड़ल लियो, अपन फटवा भेज रही खींच के, एटे देख ली हमारे एटे आखिरी फोटो लग। ये दुर्दशा है। इसलिए केवल प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, इस बात को लेकर कौन संतुष्ट होगा अध्यक्ष महोदय? एक नहीं। और अगर मैं भगोदर को जोड़ लूं, बिशुनगढ़ को जोड़ लूं, बरकट्टा को जोड़ लूं, पीरटाड़ को जोड़ लूं, टुंडी तो चाची को जोड़ लूं, अगर गोमिया को जोड़ लूं, तो लगभग मैंने डेटा निकाला अध्यक्ष महोदय, 70-74 नौजवानों का डेथ विदेशों में और अन्य राज्यों में क्यों हुआ? वो रोजगार की तलाश में गए थे, वो अधिकारी बनने नहीं गए थे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने नहीं गए थे, वो मजदूर बनने गए थे, और मजदूर बनने के क्रम में वो मर जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय मंत्री गंभीर रहे और एक समिति का निर्माण करे और बिल्कुल वो निगरानी में रखे। न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, लेकिन वो निगरानी रख सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वो आश्वस्त करे कि ये जो मामला कोर्ट में लंबित है, उसमें राज्य सरकार गंभीर होकर उसको निगरानी में रखेगी। जयराम जी, इसी सुझाव के साथ अपना अभिस्ताव वापस लिए। तो आप जो सुझाव दिए माननीय मंत्री जी को, वो तो ग्रहण किए। इसी के साथ माननीय मंत्री जी कह दे, अपने मुझे पुनः एक बार आश्वासन। अच्छा, एक बार बोल दीजिए माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, एक बार बोल। माननीय सदस्य ने सूचनाओं को सदन के सामने अभिप्राय के माध्यम से रखा है, सरकार ग्रहण करती है और इस पर आने वाला दिन में निश्चित ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि जितने भी रिक्त पद हैं उनकी भरपाई समय होगी, जो भी कैलेंडर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे उनका अनुपालन होगा, जो लोग अगर परीक्षाओं में कदाचार होता है और जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में भी आरक्षण का मसला है उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक निगरानी करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो, और 2002 में हमारे साथ जो हुआ है वो घटना, वो पुनरावृत्ति दोबारा दोहराई ना जाए, ये कार्य सरकार करेगी। मैं इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान महोदय, क्या सभा राज्य सरकार से विश्वास करती है कि व्यापक लोकहित में चतरा जिले के प्रखंड प्रतापपुर के 3 पंचायतों में उसके आबादी से भी अधिक 15,835 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दूसरे जिले एवं दूसरे राज्य का बनाने वाले अधिकारी जिम्मेवार हैं? वर्तमान कर्मचारी नियम सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो, अधिकारियों का नियम संगत कार्रवाई हो, चूंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यों में लापरवाही का विषय है। और उसका उत्तर भी आया है महोदय, मैं बता दूं उत्तर क्या आया है। पंचायत सचिव श्री जयनंदन प्रसाद एवं पंचायत सचिव श्री अच्छेवट कुमार चौबे तथा कंप्यूटर ऑपरेटर श्री अमित कुमार सिन्हा पर प्रतापपुर थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। केस नंबर 4125 डेट